नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे और आपकी जो स्टडी है वो भी अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों आपका जो एग्जाम है 15 दिसंबर को होने जा रहा है। लास्ट मोमेंट में जिन्होंने तैयारी अच्छे से नहीं की है उनको कैसे क्या करना है, मतलब तुक्का कैसे लगा सकते हैं, क्या वाकई में तुक्का सही होता है या हर कोई लगा सकता है, तो इस रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए या जो भी जानकारी आप तक पहुंचाना हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो एग्जाम है एमपी सेट एग्जाम 2024, और ये 15 दिसंबर को होने जा रहा है। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी आप सभी को पता है और एडमिट कार्ड भी आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को इतनी जानकारी और बता देते हैं कि जब एमपी सेट होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जरूर आती है। जैसे कि पिछली बार 2022-23 में एमपी सेट हुआ था, इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है जो कि अभी तक चल रही है, और अभी 2024 में एमपी सेट फिर से होने जा रहा है। तो 2025 में डेफिनेटली 2000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और पीएससी के जो ओएसडी साहब थे उन्होंने भी इंटरव्यू में यही कहा है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दोस्तों जो पेपर 1 है, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं, ऑलरेडी आप सभी को पता है, और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। पेपर 2 जो होता है आपका जो मेन सब्जेक्ट से होता है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो, जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और 200 मार्क्स इसके होते हैं। तो टोटल मिलाकर 300 यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों काफी बार ये देखने को मिलता है कि हम पिछली बार की हम बता देते हैं। तो पिछली बार में क्या हुआ था कि कुछ सेंटर पर पेपर 1 हो, जैसे 1 घंटे का पेपर होता है अपना पेपर 1, 1 घंटे होने के बाद पेपर 1 को ले लेते हैं, मतलब उसकी जो आंसर शीट होती है उसको ले लेते हैं, जिसमें बचते हैं या नहीं बचते हैं, यदि आपका छूट गया, क्योंकि टोटल जो आयोग ने बताया 3 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा। लेकिन जो पहले पेपर के लिए है वो 1 घंटा है, दूसरे पेपर के लिए है वो 2 घंटे हैं। तो इस तरीके से काफी जगह पर सेंटर पर क्या हुआ था कि ओएमआर सीट ले ली थी, मतलब आंसर शीट ले ली थी, इनके जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो रह चुके थे। तो इसीलिए पहली बात तो यह है कि आपको जो पेपर 1 है जिसमें आपको 1 घंटा मिलेगा, तो 1 घंटे में पूरा पूरा पेपर आपको सोल्व करना है। जरूरी नहीं है कि जो नहीं बन रहा है उसको बाद में करेंगे और जो फिर दूसरे पेपर में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पहला पेपर पहले ही सोल्व करना है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, और स्किप करने के बाद जब आपके पास लास्ट में जब टाइम बचता है 20 मिनट 30 मिनट के लगभग, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन पेपर 1 पे ही रहना है, क्योंकि पिछली बार कुछ सेंटर पे से कॉपी ले लिए गए थे और इसका कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले पाया था। तो इसके चलते हुए ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप पेपर 1 को छोड़ रहे हैं फिर पेपर 2 में पहुंच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। और इसके बाद इसमें आपको, यदि आप कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी में आपके 30% लाना जरूरी है। 30% कितने होते हैं? इसके 30% होते हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन ये हो जाते हैं, और पेपर 2 में भी आपके इसका 30% हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो लगभग आपके कितने हो जाएंगे? 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन का यदि डबल कर देंगे तो 90 मार्क्स, है ना। 90 मार्क्स आउट ऑफ कितने हो जाएंगे? 300 में से आउट ऑफ मार्क्स कितने चाहिए हमें? 90 मार्क्स चाहिए। लेकिन ये दोस्तों ओनली क्वालिफाइड पेपर है, क्वालिफाइड में ही आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि दोस्तों आपको 6% में आना पड़ेगा। 6% वाले कैंडिडेट ही को इश्यू होगा उनका सर्टिफिकेट, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। साथ में गेस्ट फैकल्टी के लिए भी एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, मतलब कोई से कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपको 35% लाना जरूरी है। 35% ऑलरेडी आपको पता है, इससे 5% ज़्यादा है, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी को 5% का छूट मिली है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सोल्व करना है। पहले पेपर को पहले ही टाइम में करना है, और ध्यान रखना वो जो तुक्का कैसे लगाते वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो 2025 में बिल्कुल आने वाली है, तभी सेट एग्जाम होता है। रिसेंटली गुजरात में भी अभी सेट एग्जाम हुआ है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है, और इसके बाद जब फाइनल आंसर रिजल्ट आ जाएगा तो इसके बाद
2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती फिर से आएगी गुजरात में। तो इसी तरीके से अपने मध्य प्रदेश में भी एमपी सेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती फिर आएगी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। और पीएससी के जो ओएसडी साहब थे उन्होंने भी कुछ अपने इंटरव्यू में बताया है कि क्योंकि टोटल जो वैकेंसी है वो 4000 वैकेंसी थी, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन अभी सिर्फ जो वैकेंसी निकली थी वो 1669 पद के लिए निकली है, ठीक है ना। अब जो बची है 2000 प्लस वैकेंसी वो अब 2025 में देखने को मिलेगी, ध्यान रखना। तो इसीलिए एमपी सेट मात्र 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें अपने आप को इस तरीके से झोंक दीजिए कि आपके लास्ट मोमेंट में कम से कम हर एक पेपर में 5 से 10 क्वेश्चन सही होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मतलब पिछली बार यदि आपके 40 आ रहे हैं तो कम से कम 45 पहुंच जाए, 50 पहुंच जाए, इस तरीके से हमें तैयारी करना है। चलिए अब हम तुक्का कैसे लगा सकते हैं, वाकई में क्या तुक्का सही होता है। पहली बात तो ये तुक्का शब्द ही सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों तुक्का हर किसी का सही नहीं होता है। जेन्युइन हम बात करें तो तुक्का एक जो स्टडी नहीं करते हैं उन वो तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन उनका तुक्का सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। हम बात करें फॉर स्टडी कैंडिडेट जो तैयारी करते हैं, जो अपनी पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं कि 15 दिसंबर को आपका एग्जाम है और हमें स्टडी अभी से करना होगा, लगभग पिछले 2 से 3 महीनों से पहले से ही हमें स्टडी करना होता है। तो उन कैंडिडेट के लिए मैं कहना चाहूंगा, यदि उनसे कुछ क्वेश्चन स्किप होते हैं, मतलब नहीं बनते हैं, तो बिल्कुल यदि वो तुक्का लगाते हैं तो उनका तुक्का लगभग 80% सही जाता है। 80% सही इसलिए जाता है दोस्तों क्योंकि उन्होंने क्या है करिए, तैयारी की है, पढ़ी है, स्टडी की है, कहीं ना कहीं से वीडियो लेक्चर ज्वाइन किए हैं, साथ में उन्होंने थ्योरी पढ़ा है, तो उनका तुक्का बिल्कुल 80% सही जाता है। और तुक्का लगा भी सकते हैं क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी आप सभी को पता है कि इसमें कोई निगेटिव मार्क्स भी नहीं होती है, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप तुक्का आंखें बंद करके लगा सकते हैं यदि कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों जो स्टडी करता है, बहुत बार होता है कि हम तैयारी 2 से 4 महीने पहले से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि नहीं बनते हैं, क्योंकि टाइम का भी हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्टडी करता है वो बंदा तो बिल्कुल आसानी से 80% में पहुंच जाएगा। और उसका जो तुक्का होता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन यदि वो सोल्व अच्छे तरीके से कर लेगा, समझ के करेगा, तुक्का लगाएगा, तो उसका तुक्का 80% सही हो सकता है। अब बात करें हम विदाउट स्टडी कैंडिडेट, हमारे पास हम ऑलरेडी आपको पता है कि टेस्ट सीरीज चलाते हैं, काफी टाइम से गेस्ट फैकल्टी की इंफॉर्मेशन देते आ रहे हैं, और टेस्ट सीरीज भी लगभग हमारे पास सभी सब्जेक्ट की है, पेपर 1 और पेपर 2 के रिगार्डिंग। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं हमारे पास कि दोस्तों तैयारी करते ही नहीं है, कहीं ना कहीं वो इंगेज रहते हैं। इंगेज से मतलब है कि कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी में है ना कहीं प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं सेट की, तो तैयारी नहीं हो पाती है। तो लास्ट मोमेंट में हमसे पूछते हैं सर हमें टेस्ट सीरीज लगाना है और हमारी तैयारी नहीं हुई, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो हम टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। तो वह कैंडिडेट के सामने थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा दिक्कत का सामना हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई स्टडी नहीं की है, कोई थ्योरी नहीं लगाई है, और ना ही कोई वीडियो लेक्चर अटेंड किया है। तो उनके सामने यदि हम बात करें तो तुक्का बिल्कुल सही नहीं जाता, कभी भी नहीं जा सकता सही। रियर केस में ऐसा होता है कि ABCD में से कुछ लगा देते हैं, कुछ लग भी साथ दे देता है, और कुछ अपन जब पीजी तक पहुंच गए हैं तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज आपके अंदर होगा। तो इस आधार पर यदि आप तुक्का लगाते हैं तो कुछ मात्र 30-40% उनका तुक्का सही होता है। बाकी जो बचते हैं, सॉरी 20 मान लग सकते हैं इसको, 20%, बाकी जो 80% सही होता है वो किसके लिए होता है? वो जो कैंडिडेट स्टडी करता है। वैसे तो जो तुक्का शब्द है वो जेन्युइन ही गलत है, क्योंकि तुक्का वही लगाता है जिन्होंने स्टडी नहीं की है ना, और जिसको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। और खास बात यह है दोस्तों कि यदि हम स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ MCQ बेस से ही हम चले जाते हैं गेस्ट फैकल्टी सेट के लिए, तो सिर्फ यहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, सिर्फ क्वालिफाइड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर में आप जाओगे तो वहां भी MCQ पेपर ही होता है, लेकिन इंटरव्यू में आपसे MCQ नहीं पूछे जाएंगे, वन लाइनर वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे वहां से डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, है ना, उसके बारे में आपको बताना होगा। और यदि आप नहीं बता पाएंगे, आपकी आदत लगी है MCQ पर, है ना, तुक्के पर, तो बिल्कुल आप वहां जाकर कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों MP सेट हो
एमपी सेट की भी हमें थ्योरी से अच्छे से तरीके से पढ़ना होता है, उसको अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए ताकि हम क्वालिफाइड हो जाएं। इसके बाद जब आपका मेन एग्जाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी एमसीक्यू होता है, तो उसमें भी हम अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ें थ्योरी साथ में, क्योंकि सिलेबस दोनों का एकमॉक्स लगभग 90% सेम ही होता है, ठीक है ना। कुछ कुछ चेंजेस होता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। पेपर 2 की हम बात करें, पेपर 1 तो एमपीजी के तो लगभग सेम ही होता है। तो इसीलिए बिल्कुल आप दोनों की तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपको क्या होगा कि मेन एग्जाम में आप एमपी सेट की तैयारी अच्छे से करेंगे तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मेन एग्जाम होगा उसमें फायदा मिलेगा, और जब दोनों में ही तैयारी अच्छे से होगी तो आपका इंटरव्यू भी आपका बहुत अच्छे तरीके से जाएगा, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी है। थ्योरी पर ध्यान देना ही पड़ता है, एमसीक्यू वहां पे नहीं पूछे जाते। और यदि आप एमसीक्यू बताते हैं वन लाइनर में तो जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो बोर्ड मेंबर होते हैं, वो इतने सेटिस्फाई नहीं होते, इतने प्रभावित नहीं होते हैं आपसे जो बाकी कैंडिडेट से होते हैं। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, उसके बारे में समझना होता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है, किस लिए आया, कहाँ से आया, कब से आया, कौन सी मेथड लगाई इसमें। तो तब ये चीज़ हमें 2-4 क्वेश्चन का हमें पता होता है, तो बिल्कुल आप इसमें आगे जाके बहुत फ्यूचर में काम आती है ये चीजें। एमसीक्यू बेस से ही काम नहीं होता, टेस्ट सीरीज बिल्कुल काम आती है, काम उनकी कैंडिडेट के लिए आती है जो पहले से स्टडी करते हैं, ठीक है ना। और जो स्टडी नहीं करते हैं तो उनके लिए भी काम आती ही आती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बाद में वो असिस्टेंट प्रोफेसर में तैयारी कर सकते हैं इसीलिए। लेकिन लोड बहुत रहता है फिर उस टाइम पे, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, एमपी सेट के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, एमपी सेट के साथ हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हो जाती है, फिर इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाती है ना, इंटरव्यू के लिए। तो इसीलिए दोस्तों तुक्का शब्द बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों तुक्का वही कैंडिडेट सही लगा सकता है जिन्होंने स्टडी पहले से की रखी है ना, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने थ्योरी पढ़ी है, उसके बारे में बिल्कुल पता होगा। क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, कुछ 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं कि उसके होते ही नहीं है। अब 2 ऑप्शन में से एक उसको चूज करना होता है, वो डेफिनेटली 80% में पहुंच जाता है, वो सही तुक्का लगा सकता है ना। लेकिन दोस्तों जो विदाउट स्टडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सामना करना पड़ता है ना, उनको स्ट्रगल रहता है, उनके मन में असमंजस रहता ही रहता है कि आखिर में ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, कभी बी पे पहुंच जाते हैं, कभी ए पे पहुंच जाते हैं, कभी डी पे पहुंच जाते हैं, तो ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों बाकी तो 15 तारीख को आपका एग्जाम है, मेरा क्लासेस की ओर से आप सभी को गुड लक, ऑल दी बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छे से जाए, यही हमारी गॉड से प्रेयर रहेगी। और जो भी डाउट है बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, ओल्ड पेपर चाहिए, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम बिल्कुल आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि लास्ट के 1 से 2-3 दिन और बचे हैं, अपने आप को स्टडी में इतने तरीके से झोंक दीजिए कि लास्ट मोमेंट में लगभग 10+ हमारे क्वेश्चन सही होने चाहिए दोनों पेपर, इच पेपर में, है ना। एक पेपर में भी 10+ और दूसरे पेपर में भी 15 से 20, क्योंकि वो 100 क्वेश्चन का रहेगा, है ना। तो इसलिए दोस्तों रात दिन एक कर दिए, ज्यादा टाइम नहीं है। जब रिजल्ट आता है और उसमें हमारा जो कट ऑफ बताया जाएगा तो लगभग ये समझ लो कि 1-2 मार्क्स रह जाते हैं ना, तो बहुत बुरी करती है, बहुत पश्चाताप होता है, अपने आप को बहुत डिमोटिवेट्स कंडीशन में पहुंचा देते हैं और सोचते हैं कि यार थोड़ा सा और पढ़ लेते, थोड़ा सा और पढ़ लेते। इसीलिए थोड़ा सा नहीं, अभी आपके पास बहुत टाइम है, पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही है, तैयारी कीजिए। कोई किसी को दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कीजिए, पूरा टाइम हम देंगे आपके लिए, जो भी आपको मटेरियल चाहिए बिल्कुल हम देंगे। हमारे एप्लीकेशन की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ अवेलेबल है। बस आपको टाइम निकालना है अपने लिए ताकि एग्जाम क्वालिफाई कर सको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। एक बार फिर से आप सभी को अपने एग्जाम के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।